आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये सत्य घटना एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। और बहुत ही मर्मस्पर्शी रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सत्य घटना है। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं आगरा से मोहिनी शर्मा जी। तो मोहिनी जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल के साथ मतलब क्या हुआ और उनके जीवन में लड्डू गोपाल की क्या अहमियत है और कैसे उनके साथ ये घटना घटी, क्या हुआ था उनके साथ। तो उन्होंने शेयर की है मेरे साथ। तो वो कहती हैं कि जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वो बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है और शनिवार के दिन वहाँ पे कीर्तन होता है जो कि कॉलोनी की सारी लेडीज़ मिलके करती हैं। भजन कीर्तन होते हैं भगवान के, तो उसमें मैं भी शामिल होती हूँ। तो ऐसे बताती हैं, कहती हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मतलब एक भाभी हैं वहाँ पे उन्होंने कीर्तन करवाया हुआ था अपने घर में। कुछ हुआ था, मतलब उनके बच्चे का बर्थडे था या कि उनकी एनिवर्सरी थी, कुछ था ऐसे। तो उन्होंने कीर्तन करवाया हुआ था। तो कीर्तन में उन्होंने बहुत ही प्यारे से अपने लड्डू गोपाल रखे हुए थे और भी भगवान रखे हुए थे, लेकिन जो उनके लड्डू गोपाल की छवि थी ना वो बड़ी प्यारी थी, बहुत ही सुंदर मनमोहक जिसको कहते हैं, ऐसी छवि थी। तो मैंने उनसे पूछा वो भाभी से कि भाभी आपके लड्डू गोपाल बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी छवि है, कहाँ से ली आप। तो वो बताती हैं कि एक बार मैं वृंदावन गई हुई थी तो वहीं से लेके आई हूँ। तो अब क्या था, अब तो मेरे मन में आ गया कि मैं भी लड्डू गोपाल रखूं, क्योंकि मैं देख तो बहुत दिनों से रही थी, सोच बहुत दिनों से रही थी, लेकिन ऐसा मन में आ ही नहीं रहा था कि नहीं अब लेना ही है। मतलब किसी के लड्डू गोपाल देखती तो हाँ बड़ा अच्छा लगता, लेकिन ये भाव कभी नहीं आता था कि नहीं मुझे लेना ही है। लेकिन जब से मैंने ये भाभी के लड्डू गोपाल देखे थे तो ऐसा लगे, और सजाया भी था उन्होंने बहुत प्यारे, बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया हुआ था, बहुत ही मतलब जितना मैं शब्दों में वर्णन करूं कम है, इतने प्यारे, मतलब मेरे मन में वो छवि बस गई थी, इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जितनी बार उनको देख रही हूँ वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी छवि थी उनकी, बड़ी प्यारी छवि। और अब क्या हुआ कि भजन कीर्तन हुए, सब कुछ हुए और मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी बहाने मैं बैठी रहूं और जिससे कि मैं इनके कन्हैया जी को, इनके बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को बस निहारती रहूं और वो मेरी तरफ देखते रहे। मतलब इतनी प्यारी छवि की ऐसा लग रहा था कि मैं उनको गोदी में उठा लूं और बहुत सारा प्यार करूं और अपने साथ ही ले जाऊं। लेकिन क्या कैसे ले जाती, वो तो उनके कन्हैया जी थे, उनके लड्डू गोपाल थे, मुझे तो ऐसे मिलते नहीं ना। तो अब क्या होता है कि मैं घर आ जाती हूँ कैसे भी करके, बहुत कोशिश की थोड़ी और रुक जाऊँ, थोड़ी और रुक जाऊँ, लेकिन किसी के घर इतनी देर तक तो बैठा भी नहीं जाता और अपने घर का भी तो काम है और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। तो मैं चली गई घर, लेकिन मेरा घर में आज मन ही न लगे। बस मेरा पूरा टाइम जो मन था वो ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया जी के पास ही चला गया हो, उन्हीं में लग गया हो, इस तरीके से मेरी हालत हो रही थी। अब मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनको खाना वाना दिया, नाश्ता वास्ता, फिर खाना वाना सब कुछ हुआ। फिर बाद में मैंने खाना खाते खाते मैंने उनसे बताया कि आज वो भाभी के यहाँ कीर्तन था तो मैं गई हुई थी। फिर मैंने उनसे बताया कि इतनी प्यारी छवि है उनके लड्डू गोपाल की, इतनी मतलब इतनी मनमोहक है कि मैं शब्दों में तुमसे वर्णन नहीं कर सकती, इतनी प्यारी छवि है। तो मेरे हस्बैंड हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा है तो जा वहीं चली जा, जब से लगी है, जब से मैं आया हूँ जब से लगी है इतनी प्यारी छवि, इतनी प्यारी छवि। तो वो उनको बुरा लगा कि यार मैं तुमसे लड्डू गोपाल के बारे में बता रही हूँ, तुमको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। तो बोले कि एक बार हो, दो बार हो, चार बार हो,
तू तो लगी है जब से मैं आया हूँ, मतलब मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ और तू लगी है जब से, इतनी प्यारी छवि, इतनी प्यारी छवि। भाई वो भगवान है, भगवान की ऐसी ही छवि होती है। तो वो कहती हैं, मोहिनी जी कहती हैं, होती होंगी, लेकिन मैंने इतने लड्डू गोपाल देखे, उनकी छवि जैसे मैंने कभी नहीं, कहीं नहीं देखा। ऐसे करके वो कहती हैं। फिर वो कहती हैं, बातों बातों ही बातों में कहती हैं कि ऐसा करो कि तुम भी मेरे लिए लड्डू गोपाल ला दो। तो वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और है तो, और अगर तेरे को मंगवाना हो तो यहीं कहीं दुकान से मंगा ले। तो वो कहती हैं कि नहीं, मुझे यहाँ के नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन से ही चाहिए। तो उसके हस्बैंड जो थे वो कहते हैं कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे, अभी 1-2 महीने के बाद ही मुझे ऐसी छुट्टी मिल पाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो अभी छुट्टी मिलना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे करके वो कह देते हैं। अब इनका मन बड़ा उदास हो जाता है कि मैं कैसे अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आऊँ। जब से वो भाभी के लड्डू गोपाल देखी थी तो उनकी आंखों में वो बस ही गए थे, समझो। अब वो किसी न किसी बहाने उन भाभी के यहाँ जाती रहती थी, और जाके किसी भी बहाने से उनको लड्डू गोपाल देखने के उससे वो जाती रहती, और उनके पास कहीं कुछ लेके जाएं, कहीं कुछ लेके जाएं, कभी भोग बना के कुछ भी ऐसे कुछ बनाएं और उनको भोग के उससे ले जाएं कि इसी बहाने मुझे लड्डू गोपाल देखने को मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि एक दिन वो गई कुछ बना के भोग लगाने के लिए उनके लड्डू गोपाल को। इतने में वहाँ पे एक उनकी फ्रेंड आई हुई थी। तो वो भी कहती हैं कि यार उनके किसी मतलब छोटे बेटे का बर्थडे था। तो इनका जो मोहिनी जी हैं उनका भी बेटा उन्हीं के साथ, मतलब दोनों दोस्त थे। तो वो कहती हैं कि तुम भी आ जाना अपने उसको लेके, अपने बेटे को लेके, और ऐसे निमंत्रण दे देती हैं। कहती हैं मैं तुम्हारे घर आना ही था तो तुम यहीं मिल गई, तो अब शाम को तुम भी आना। और सबको ऐसे, उन भाभी को भी सबको बुला के ऐसे चली जाती हैं। अब क्या होता है कि वो थोड़ी देर बैठती हैं, लड्डू गोपाल को भोग वोग लगाती हैं, थोड़ी देर उनके साथ वो करती हैं और घर चली जाती हैं। और शाम को फिर वो उनके घर जाती हैं अपने बेटे को लेके, उनके बेटे के बर्थडे में। अब क्या होता है कि उनके बेटे का बर्थडे होता रहता है सब कुछ, और वहीं ड्राइंग रूम में जहाँ पे क्या होता है कि उनकी नज़र पड़ती है, सारे लोग थे, मेहमान थे, सब कोई थे, छोटे बड़े बच्चे सब कोई थे। और कहती हैं, मोहिनी जी कहती हैं कि मेरी नज़र एकदम से शोकेस में पड़ती है उनके, मतलब जो बर्थडे में बुलाई हुई थी वो भी भाभी ही लगती थी, क्योंकि मोहिनी जी से बड़ी थी तो वो भाभी ही अधिकतर सबको बोलती थी। तो उनको भी वो भाभी ही बोलती थी। अब क्या था, जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है तो वो, अब सारे मेहमान हैं, अब वो बिज़ी हैं, अब वो कैसे उनसे उनकी बात करें। वो क्या देखती हैं कि उनके शोकेस में एक लड्डू गोपाल बैठे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पता नहीं जब से आए हुए हैं तब से वही कपड़े पहने हैं। और उनकी जो छवि थी ना, थी तो बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, लेकिन जब उनको स्नान नहीं कराया जाएगा, उनको एक ही उसमें रखा जाएगा, तो वो तो काले पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हाल ये लड्डू गोपाल का भी था। वो जो शोकेस के अंदर थे मीडियम साइज़ के, बड़ा सुंदर थे, लेकिन नहलाते लगता है ऐसा, मोहिनी जी कह रही थी कि ऐसा लगता है कि जैसे वो पता नहीं कब से बैठे हों। अब वो देख के वो बेचैन हो जाती हैं। उनके मन में आता है कि ये क्या है भाई, ये तो लड्डू गोपाल हैं और ये ऐसे काले काले से, मतलब जैसे इनको रख दिया गया हो, इनकी कोई सेवा ना हो रही हो। अब वो परेशान हो जाती हैं। अब वो पूछें तो पूछें किससे, उनकी नज़र अब सब कुछ छोड़ के अब उन्हीं में लगती है बार बार। अब वो सोचती है, अब मैं कैसे करके भाभी से इनसे पूछ लूँ कि ये लड्डू गोपाल क्यों रखे हैं। और उनके घर में एक अम्मा की भी फ़ोटो टंगी हुई थी उसी के बगल, मतलब शोकेस में जहाँ पे वो बैठे हुए थे ना, उन्हीं के बगल में एक अम्मा की भी फ़ोटो टंगी थी, उसमें माला, मतलब उनको देख के लग रहा था कि ये अम्मा ख़त्म हो गई हैं, ज़रूर उनकी सास रही होंगी तभी उनके उसमें शोकेस में रखी हुई थी। तो मेरे मन में, अब मैं पूछूं तो कैसे पूछूं, बार बार तो आ रहा था कि मैं पूछ लूं, और है तो ये सेवा क्यों नहीं कर रही हैं। अब जैसे तैसे पार्टी ख़त्म हुई और सारे लोग जाने लगे, लेकिन वो उस समय ऐसा नहीं था कि वो उनसे ऐसी बातें करें, पूछें कुछ। सारे मेहमान
मतलब बहुत सारे लोग थे, तो वो भी अपने बच्चे को लेके पार्टी पूरी हो जाती है और ये लोग आ जाती हैं। अब घर जब आती हैं वो रात में, जब उनके हस्बैंड आते हैं तो सारी बात बताती हैं पार्टी वार्टी की, सब कुछ किए गया, अब अपने बेटे एटे को सब कुछ बताती हैं। और फिर बाद में वो कहती हैं कि यार मैं उनके घर में शोकेस में एक लड्डू गोपाल देखी, बड़े अच्छे हैं, मीडियम साइज़ के, बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने सालों से रखे हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी, और वस्त्र भी जो पहने हैं वो कपड़े वो भी बहुत दिनों के पहने हुए लग रहे हैं। मतलब जो हम रोज़ कन्हैया जी को पहनाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, तो वो तो न्यू होते हैं ना, साफ़ सुथरे होते हैं, ऐसे गंदे वंदे तो पहनाते नहीं हैं हम। और कितने अच्छे से सेवा करते हैं ना जो भी लड्डू गोपाल को रखते हैं एक बच्चे के रूप में। तो वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं कि एक देखो कि इतने अच्छे से सेवा कर रही हैं और दूसरे के यहाँ देखो तो ऐसे लड्डू गोपाल, ये क्या है। मतलब अब वो बहुत परेशान हो जाती है। तो उसके हस्बैंड समझाते हैं कि हो गया, ना करती होंगी, वो उनका नहीं होगा भाव वो भगवान के प्रति, तो नहीं करती, उसमें क्या है, तू क्यों परेशान हो रही है। तो वो बार बार कहती हैं कि ऐसे कैसे कोई घर में लड्डू गोपाल रखे और उनकी सेवा ना करें, ये तो मुझे सुन के बड़ा वो लग रहा है, मतलब देख के लग रहा है। अब ऐसे तैसे मतलब लड्डू गोपाल का ध्यान करते करते ही बड़ी बेचैन रहते हुए अब ये सो जाती हैं, रात होती है। अब इनको रात में ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतलब इनको वो कर रहा हो, बुला रहा हो, कि कोई अंधेरे में हो, कोई बंद कमरे में हो और अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा हो कि मुझे निकालो। और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती हैं, वहाँ छोटा सा एक बच्चा, मतलब वो बच्चे का चेहरा नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे वो पैरों के बल चलने वाला बच्चा होता है ना, उतना एक बच्चा। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं वैसे ही वो बच्चा खुश हो जाता है, और है तो जैसे ही मोहिनी जी लेने के लिए उस बच्चे को करती हैं, एकदम से उनका सपना टूट जाता है और उनको लगता है कि अरे ये तो सपना था, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं। और अब क्या था, अब जब सुबह होती हैं वो बार बार वही सपने को याद करती हैं और सोचती हैं कि ये बच्चा मुझे ऐसा क्यों दिखा कि बंद दरवाजे में, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो खुश हो गया। फिर उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, ये वही लड्डू गोपाल हैं जो कि सपने के माध्यम से मेरे पास आना चाह रहे हैं, और या तो कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये जो अंदर मैं बंद हूँ इससे बाहर निकालो। अब क्या था, अब मोहिनी जी बेचैन हो जाती हैं, अब उनको लगता है मैं कब उनके घर जाऊँ और मैं उनसे पूछूं कि आपने ये लड्डू गोपाल को कब से बंद करके रखा है और उनकी सेवा क्यों नहीं कर रही हैं। फिर क्या होता है कि वो अपना सारा काम धाम निपटा के, क्योंकि उनको रहा नहीं जाता, और वो उनके घर जाती हैं। और जब वो घर जाती हैं तो वो थोड़ी देर बैठती हैं, सब बातचीत होती है, फिर वो कहती हैं कि भाभी एक बात बताओ, आपके ये कल मैंने आपके ये लड्डू गोपाल देखे, मुझे देख के बड़ा मतलब वैसा लग रहा है कि बहुत दिनों से जैसे आपने इनको कपड़े ना बदले, इनकी सेवा नहीं करती हैं क्या आप? तो वो कहती हैं कि नहीं मोहिनी, इनकी सेवा नहीं होती। तो वो पूछती हैं कि कब से हैं ये आपके घर में? तो वो कहती हैं कि ये तो हमारे घर में बहुत दिनों से हैं। तो वो बोली फिर भी कितने साल हो गए? तो वो कहती हैं कि ये तो हमारे घर में 11 साल से हैं। तो वो मोहिनी सुन के बड़ी मतलब दुखी हो जाती है, बोली भाभी आप तो कीर्तन में भी जाती हैं और आप तो पूजा पाठ भी करती हैं, तो फिर जब आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप इनकी सेवा क्यों नहीं करती हैं? तो वो कहती हैं कि अरे इनकी सेवा करने में मैंने सुना है बड़ा कठिन है, और इनकी बहुत कठिन सेवा है, मैं कैसे कर पाऊँगी? मैं बच्चों को देखूँगी, अपने हस्बैंड को देखूँगी कि इनकी सेवा करूँगी। और कहते हैं कि जो इनकी सेवा करते हैं, अगर इन गलती हो जाए तो ये बड़ा दंड देते हैं। तो मोहिनी ये सब सुन के बड़ा आश्चर्य होता है उसको। वो कहती हैं कि आपको किसने बताया ऐसा है कि इतनी कठिन सेवा है? लड्डू गोपाल के जैसे सेवा किसी भी भगवान की नहीं है, इतनी सरल सेवा है, इतनी सहज है। इनको तो अपन अपने बच्चे के जैसे ही रखते हैं ना, आप जिस भाव में इनको आप सेवा करेंगी उस भाव में आपको ये अनुभूति देंगे। आप एक बार करो तो अपने बेटे के जैसे इनको मानो और आप इनकी सेवा करो। फिर वो कहती हैं कि नहीं, मुझे एक बार किसी ने बताया था कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और बहुत कठिन होती है इनकी सेवा, इसलिए मैं
करती नहीं हूँ। और ये जो लड्डू गोपाल हैं ये मुझे तो शादी में ही मिले थे, मेरे घर से ही आए हुए थे, लेकिन इसी डर की वजह से मैं इनकी सेवा नहीं करती हूँ। तो मोहिनी बड़ी उदास हो जाती है और कहती है, भाभी अगर आपको सेवा नहीं करना है तो आप मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप इनको ऐसे बंद करके नहीं रखो। फिर वो मोहिनी अपने सपने वाली बात बताती है कि मुझे 2 दिन से आपके लड्डू गोपाल ही दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ये सब सुनती हैं वो, तो वो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है और वो उनसे कहती हैं कि मैंने तो कभी सपने भी में भी नहीं सोचा था कि इनको मतलब इनको भी तकलीफ़ हो रही होगी, इनको भी कष्ट हो रहा है, ये एक भाव कभी मेरे मन में आया ही नहीं। तो फिर बाद में वो बहुत धन्यवाद देती हैं मोहिनी का और कहती हैं कि मोहिनी अच्छा हुआ तुम आई मेरे घर में और मेरी आँखें खोल दी, जो कि पता नहीं कब से मेरे लड्डू गोपाल ऐसे बंद थे, 11 सालों से, और कितने कष्ट में रहे होंगे। तो फिर बाद में क्या करती हैं कि वो लड्डू गोपाल के पास जाती हैं और उनसे माफ़ी माँगती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञानतावश या कि मैं मूर्खता समझ के मेरी, और मुझे माफ़ कर दो और आज से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं आपकी हर रोज़ सेवा करूँगी, हर रोज़ आपका भोग लगाऊँगी। फिर मोहिनी समझाती है कि भाभी इनकी सेवा बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। आप जैसे अपने बेटे के लिए जैसे जो जितनी टाइम भी कुछ भी देती हैं खाने को, पीने को, वैसे ही आप इनका ध्यान रखो। जैसे हम बच्चे का रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल का ही रखते हैं, क्योंकि वो भी बाल स्वरूप हैं। इसलिए जितनी आप सेवा करेंगी उतने ही वो खुश होंगे। और ऐसे कहती हैं और फिर मोहिनी को भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरे कहने पे भाभी ने वो लड्डू गोपाल को बाहर तो निकाला। और फिर मोहिनी भी वृंदावन जाती है कुछ महीनों के बाद और वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल ले आती है और मोहिनी भी बहुत अच्छे से भाव से वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। यहाँ पे ये वाली भाभी भी जो उनके 11 साल से लड्डू गोपाल बंद थे, तो कभी भी आप जिसके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं ना, तो कभी ऐसे मत करिए कि उनको 100 पीस बना के मत रख दीजिए। और ना ही किसी, अगर आपको सेवा नहीं करना है तो किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, और या तो मंदिर में आप दे दीजिए जिससे कि आपके लड्डू गोपाल की सेवा विधिवत होती रहे, ना कि आप बंद करके उनको रख दीजिए, क्योंकि उनको भी बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब आपको सेवा करना हो तभी आप अपने घर में रखो या लाओ, नहीं करना हो तो प्लीज़ इस तरीके से ना करिएगा। ऐसे ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की सेवा, बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सत्य घटना अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।